अच्छा सदाकत साहब, फिर आप तो ये कह रहे हैं कि ये गुनाह बेलज्जत हो गया नून लीग से। ये फरमाइए, जो वो एक्सटेंशन का गुनाह कह रही हैं, आप इत्तेफाक करते हैं? आपकी नजदीक ये गुनाह है एक्सटेंशन? नहीं, मैं तो बिल्कुल मरियम साहबा की इस बात से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं कि जब ये उनके मुताबिक गुनाह होता है तो वो बोल देती हैं कि मैं डिसएग्री कर रही हूं। आज बात करने की क्या तो क्या, इसका यही मतलब है कि बड़ा सख्त पछतावा है कि ये आपने ये करवाया हमसे, फिर हमें वो मिलना था, हमें वो मिला कुछ नहीं, तो वो उनका पछतावा है। हम तो समझते, हमने तो एक्सटेंशन करने वाले थे, हमने तो एक्सटेंशन की, हमने तो वज़ीर आज़म के पास था, हमने फैसला किया, मैं क्यों उसको गुनाह कहूं? मैं तो इनका कह रहा हूं कि इनकी बात का ना सर है ना पैर है, ना ये मफामत है ना ये मुज़ामत है। एक ही बात है, किसी तरह से हमें माफी मिल जाए, कोई माफी दिलवा दे और हमें जो केसेस हैं उनसे हमारी बचत हो जाए। ये बड़ा वाजे है। और बयानिए के भी जो फर्क की बात है वो यही है कि जी किसी तरह से कोई दबाव डाल के, कोई मिन्नतें करके, एक तरफ से दबाव डालें, दूसरे से मिन्नतें करें और हमें कोई रास्ता मिले और हम जिस तरह पहले लूट मार करते रहे वही लूट मार हमारी जारी रहे, या कम से कम जो हमने लूट मार कर ली है। आप पे हुकूमत पे कैसे कोई दबाव डाल सकता है? आप पे कोई दबाव डाल रहा है, कोई मिन्नत कर रहा है? एक तो आप नाम नहीं देते हैं, बार बार ये एनआरओ की बात तो करते हैं सदाकत साहब, मगर आपकी हुकूमत से एक बंदा आके ये नहीं कहता कि ये मिन्नत का सबूत है, ये तरले का सबूत है, ये एनआरओ का सबूत है। देखिए आयशा, पॉलिटिकली अगर लोग आके मिलते हैं, जब बात करते हैं, दरमियान में बहुत सारे न्यूट्रल लोग होते हैं, कई हमारे लोग हैं जो इनकी पार्टी से आए, और बहुत जगहों पे, मैं ये नहीं कहता खाली हमसे एनआरओ मांगते हैं, ये बहुत जगहों पे मत्थे टेकते हैं जाके कि किसी तरह कोई बैरूनी, कोई अंदरूनी। हुकूमत तो आप देखिए एनआरओ तो नहीं, एनआरओ तो हम ही दे सकते हैं, लेकिन हम पे भी तो बहुत जगहों से यानी एक चीज, एक माहौल बनाया जा सकता है कि जी एक मुल्क में माहौल बने, कोई बैन अक़वामी को कोई जो मुल्क हैं, फ्रेंडली मुल्क हैं, उनसे कहा जाए। लेकिन इसीलिए इमरान खान साहब हर 2 हफ्तों बाद ये कह देते हैं कि जहां जहां से कभी कोई इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की जाती है वो कहते हैं बिल्कुल एनआरओ नहीं मिलेगा। तो ये इनका मसला ही सिर्फ इतना है कि ये पिछले 25-30 साल जो लूटा है, जो करप्शन की है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो अभी भी शहबाज साहब पे अभी भी केस है 25,000 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का, वो उनसे इनको पता है कि अगले साल 1.5 साल में इनको सजाएं हो जानी है। सियासत तो सियासत, इनकी जो पैसे वाली रियासत है वो भी डूब जाएगी। तो ये अपनी जो इनकी स्टेट है, फाइनेंशियल स्टेट, उसको बचाने की सारे आते हैं जी। आपके ये शहबाज शरीफ और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ भी आप अभी भी कह रहे हैं साल 1.5 साल में सजाएं, आपके 3 साल गुजर गए, 1.5 साल बाद इलेक्शन है, कुछ देख लीजिएगा। वैसे तो आइद साहब, ये जो मरियम नवाज साहब को रिकवरी का नोटिस आ गया, आपको खुश तो होना चाहिए, आयशा खुश तो हो जाए, कौम को मुबारकबाद दें, CNN के नाजरीन को, कि नवाज शरीफ साहब की करप्शन का 1 अरब 85 करोड़ रुपया रिकवरी की तरफ जा रहा है। अवाम खुद खुश होगी, आपको पता चल जाएगा, अवाम की जेब भारी होगी तो पता चलेगा ना। अवाम तक तो ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा कुछ भी। उर्दू का मुहावरा है, भागते हुए चोर, आपको उनके जाने का पता नहीं चला, इधर आपने उनको वैक्सीनेशन करवा दिए, यहाँ पे वो पता नहीं चला, वो तो मजे में है। अवाम से पूछो उनका जूस निकल रहा है। वैक्सीन जाली हो गई, और मैं कहता हूं ये जाली काम किया है कि बड़े गलत लोग हैं। यहाँ वजीर आजम की प्लेटलेट की रिपोर्ट जाली, आपकी हुकूमत के नीचे वो प्लेटलेट रिपोर्ट भी आपकी हुकूमत के नीचे, आपके डॉक्टर बैठे, वजीर सेहत बैठे। सर हमारा तो सवाल भी आपसे, हमारे यहाँ भी चलो, हमारे यहाँ 2-4 लोग जाली हो जाएंगे, इनका तो सारा काम ही जाली। मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, जितने जाली है पकड़े, अपने घर भी पकड़े, उधर भी पकड़े। प्लेटलेट्स काउंट भी जाली, प्लेटलेट्स काउंट भी जाली, असासे भी जाली। सबूत ही ले आए कोई इन सब बातों का, इन प्लेटलेट्स का सबूत रख देंगे। सबूत है ना, तो रखे ना सामने। मुझे आप बता दें, चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप इनकी सपोर्ट करें, मुझे बताएं ये जो ये अच्छा वैसे तो साहब को शामिल कर लें, सबूत के तौर पे क्या दिया उन्होंने, मुझे बता दें क्या सबूत है? कतरी खत है बस, और कुछ नहीं है। चले कतरी खत में आके कहानी। मैं वैसे तो इससे मरियम नवाज का जो बयान है वो एक्सटेंशन के गुनाह में शरीक नहीं थी, किसके लिए था बयान? पार्टी के लिए था यानी कि, या फिर पार्टी से बाहर किसी के लिए दिया गया? आयशा देखिए, नून लीग है, उसका वोट बैंक तो इंटैक्ट है पंजाब में, और एक ये हकीकत है, लेकिन जो इनकी क़यादत के अंदर जो क्राइसिस है वो मुझे लगता है कि वो संगीनी इख्तियार कर रहा है, और जो इनके बयानिए के अंदर फर्क है, आप चाहे मज़ाहमत का कह लें, मफाहमत का कह लें, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मज़ाहमत का भी नहीं है, मफाहमत का भी नहीं है, और दो इतने कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं जो मेरे ख्याल में नून लीग के रैंक्स एंड फाइल्स के लिए कंफ्यूजन का बाइस है। जो हमारी इनके पुराने वर्कर से बात होती है वो यही कहते हैं
कि हमें ये नहीं पता चलता कि मरियम साहिबा का मूड क्या है और शहबाज साहब का मूड क्या है। तो ये इनको शायद पता हो जो सीनियर लीडर है, लेकिन ये जो बयान है मरियम साहिबा का, ये कैसे मुमकिन है आयशा कि आप वाइस प्रेसिडेंट हो और आप उस गुनाह में, आपके ख्याल में वो ये गुनाह है तो आप उसमें शरीक ना हो, ये कैसे हो सकता है? मोहम्मद जुबैर साहब ने किसी टीवी शो के अंदर ये कहा था कि मरियम साहिबा जो है वो उनसे नहीं राय ली गई थी, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है अगर ऐसी बात है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बड़े भाई नवाज शरीफ साहब, छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा एक साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर लें और नून लीग के वर्कर के सामने ये बात कर लें कि कौन सा उनका बयानिया सही है। अगर मरियम साहिबा, मुझे ऐसा लगता है कि मरियम साहिबा इस लम्हे पे एक अपना एक जो हार्श स्टांस है वो सामने रख रही हैं और शहबाज शरीफ साहब को कहीं पीछे धकेल रही हैं जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और अपने बयानिए को वो सामने रख के उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस गुनाह के अगर इस गुनाह के अगर सरदार हैं तो फिर तो वो नवाज शरीफ साहब हुए, उनके खुद वाले, जिनकी मौजूदगी में, जिनकी राय से, जिनकी तौसीक से ये फैसला हुआ था, जिसमें खुर्रम दस्तगीर साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे और 6 लोग और शामिल थे उसमें। तो ये बात तो इस समझ में नहीं आई है कि मरियम साहिबा ने सिर्फ ये कि एस्टैब्लिशमेंट को एक मैसेज दिया है कि भाई आई एम नॉट फॉर एक्सटेंशन। नैब के चेयरमैन का ये कहती है स्पेसिफिक कि मैं नैब के चेयरमैन के जो एक्सटेंशन है तो मैं गुनाह समझती हूँ, तो फिर तो बात भी हो जाती है, क्योंकि उनके चेयरमैन की कोई इतनी बड़ी कारकर्दगी नहीं है नैब की कि उनके बड़े केसेस उन्होंने प्रूव कर दिए हो कोर्ट्स के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आयशा ना तो जा रही है, जो अफगानिस्तान का मगरबी सरहद पे जो एक बुरहान खड़ा है उसकी वजह से अपोजिशन तकसीम हुई है और उस तकसीम के नतीजे में मैं समझता हूँ पीडीएम कमजोर हुई है, जो पीपल्स पार्टी पर वैसा भी जो मरियम का बयान है, जितना रिपोर्ट हो चुका अब तक ऑन एयर कहा जाए, इनकी लीडरशिप ने तस्लीम किया है कि ये वहां पर हल्फ लेकर इस तरह से फैसला किया गया। मरियम नवाज शरीफ जिस स्टैंड के साथ बार बार सामने आके बात कर रही हैं एग्रेसिवली, और ये उनके वालिद मोहतरम जिन्हें वो जमात का कायद कहती हैं और कह रही हैं कायद से भी आगे, जब वो अपने ट्वीट्स डालती हैं अपने कायद के लिए कह रही हैं कि आपने गुनाह किया और मैं इसका हिस्सा नहीं, आप इसे कहेंगे जज्बाती और गैर जरूरी बयान दिया है उन्होंने। नहीं आयशा, मैं ये समझता हूं कैलकुलेटेड बयान है। I personally think that is a calculated statement. It's not a slip of tongue. She has calculated it. She has calculated the implications. Not have calculated the implications कि इसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन जो है वो उनके वाले साहब के पास जाएंगी। उन्होंने एक मुस्लिम लीग का बयानिया इस वक्त सामने रखा और एस्टैब्लिशमेंट को सामने रखा कि इस वक्त अगर आप हमारा बयानिया समझते हैं नून लीग का तो वो यही है और वो है मज़ाहिमत का। और उसमें ये भूल गई कि उनके जो चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कभी अपने भाई के पैर पकड़ने के बात कर रहे होते हैं कि वो जलसे के अंदर जो है कोई दूसरी बात करते। तो मैं समझता हूँ कि इनका अगेन ये पंजाब के अंदर इनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है और वो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बल्कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक तल्ख हकीकत है। और मुस्तकबिल के अंदर मरियम साहिबा इसी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए ये अपना तुर्श जो लहजा है, गुनाह का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है उन्होंने, मैं समझता हूँ ज़बान है। ठीक है चीमा साहब, वैसे तो सब इसको कैलकुलेटेड मूव कह रहे हैं मरियम नवाज के से, हुकूमती लीडर्स कहते हैं कि शहबाज शरीफ के पांव पर कुल्हाड़ी मारी। आपके ख्याल में इस वक्त में ये बयान देने की कोई जरूरत थी? आपकी जमात के अंदर इसको कैसे देखा जा रहा है? नहीं देखिए, मैं इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता। ये तो देखें इसके बारे में तो खुद मरियम नवाज साहबा कोई कह सकती हैं कि इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने ये है कि उस वाक़े का जिक्र करते हुए, या ज़ाहिर है कि उस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरात थी, उस वक्त मुमकिन है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की राय जो है वो एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हो, जिसका उन्होंने इज़हार किया, लेकिन बिल आखिर पूरी पार्टी ने वही फ़ैसला किया जो फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका फैसला। सर, आपकी जमहूरी जमात है चीमा साहब, आपकी भी तो कोई राय होगी कि इस बयान का मतलब क्या है? क्या आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? क्या एक्सटेंशन गुनाह है? आपकी जमात को फैसला लेना चाहिए था? नहीं, मैं देखें,
देखें, मैं तुझे गुजारिश कर रहा हूँ कि पार्टी ने वही किया जो हमारी ये क़यादत ने, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ने मिलकर फैसला किया, पूरी पार्टी ने उस पर अमल किया और ये उस फैसले को माना और एक्सटेंशन के हक में वोट दिया। ठीक है जी, पार्टी क़यादत का फैसला है और अगर पार्टी के अंदर से एक नायब सदर कहती है गुनाह है तो पार्टी को भी सोचने की बात है। सदाकत साहब, ये एक्सटेंशन की तो बड़ी बात हो रही, चेयरमैन नैब का मामला लेकर काफ़ी सारी खबरें हैं, ऑर्डिनेंस पर काम चल रहा है, उसका मुसव्वदा तैयार हो रहा है। ये चेयरमैन नैब जो है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है? इन्हीं की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कार्ड्स पर सबसे ऊपर है? देखिए आशा, अभी पहली बात है फैसला नहीं हुआ और वो ये 3-4 दिनों में फैसला हो जाएगा कि इन्हीं की एक्सटेंशन की बात करनी है या कोई नया रखना है। लेकिन एक बड़ा टेक्निकल इशू है कि अगर हमने कोई नया चेयरमैन लगाना है तो उसके लिए हुकूमत का और अपोजिशन लीडर का, लीडर ऑफ द हाउस का और अपोजिशन लीडर का इत्तेफाक होना ज़रूरी है।